आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं शीत युद्ध का दौर। जी हाँ, इस पाठ से आगामी जो वार्षिक परीक्षा होने जा रही है उसमें कौन कौन महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आते हैं, आज हम लोग उन्हीं पर चर्चा करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, शीत युद्ध की शुरुआत कब से माना जाता है? बढ़िया प्रश्न है। शीत युद्ध की शुरुआत कब से माना जाता है? 1945 के बाद, 1991 के बाद, 1950 के बाद, 1960 के बाद। तो बताना चाहेंगे जो शीत युद्ध की शुरुआत है वो 1945 के बाद से मानी जाती है, इसलिए हमारा पहला विकल्प सही होगा। ठीक ना? चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। लिखा है, शीत युद्ध को किसके बीच संघर्ष के रूप में माना जाता है? यानी किसके बीच ये युद्ध हुआ? तो ऐसा प्रश्न कह रहा है और विकल्प है अमेरिका और सोवियत संघ, दूसरा है अमेरिका और जर्मनी, तीसरा विकल्प है ब्रिटेन और जापान, चौथा है सोवियत संघ और फ्रांस। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये जो शीत युद्ध हुआ था ये अमेरिका और सोवियत संघ के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? अमेरिका और सोवियत संघ के बीच। ठीक है ना? ये संघर्ष हुआ था, इसलिए हमारा विकल्प पहला सही हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, महाशक्ति बनने की होड़, क्या महाशक्ति बनने की होड़ किसके कारण शुरू हुई? विचारों की लड़ाई, वर्चस्व की होड़, हथियारों की होड़, उपरोक्त सभी। तो जो महाशक्ति बनने की होड़ थी वो विचारों की लड़ाई के लिए भी थी, वर्चस्व की होड़ के लिए भी थी, हथियारों की होड़ के लिए भी थी, इसलिए हमारा विकल्प चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। शीत युद्ध के दौरान किस क्षेत्र में खूनी लड़ाई हुई थी? अफगानिस्तान, जर्मनी, जापान, इटली। तो बताना चाहेंगे साथियों, शीत युद्ध के दौरान अफगानिस्तान में खूनी लड़ाई हुई थी। कहां पर? अफगानिस्तान में, इसलिए हमारा पहला विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, नाटो की स्थापना कब हुई थी? तो जो नाटो की स्थापना हुई थी वो पूछ रहा है प्रश्न, अप्रैल 1949 में, अगस्त 1947 में, अप्रैल 1945 में या फिर जून 1975 में। तो साथियों जो नाटो की स्थापना हुई थी वो अप्रैल 1949 में। एक डेट भी थी यहाँ पर, ये 4 अप्रैल है। क्या है? 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, नाटो की स्थापना किस उद्देश्य की गई थी? मतलब इसका उद्देश्य क्या था? नाटो की स्थापना जो हुई थी इसका उद्देश्य क्या था? आर्थिक सहायता, सैन्य सहायता, शांति स्थापना, उपरोक्त सभी। तो इसका जो स्थापना का उद्देश्य था साथियों वो था आर्थिक सहायता भी थी, सैन्य सहायता भी थी, शांति स्थापना भी थी, इसलिए हमारा विकल्प चौथा बिल्कुल सही होगा, है ना? ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे। सोवियत संघ ने नाटो का मुकाबला करने के लिए कौन सी संधि, क्या सोवियत संघ ने नाटो का मुकाबला करने के लिए कौन सी संधि की? अब देखिए, एक है पहला विकल्प वार्सा संधि, सेंटो संधि, सीटो संधि, इनमें से कोई नहीं। तो सोवियत संघ ने नाटो का मुकाबला करने के लिए जो संधि की थी वो थी आपकी वार्सा संधि। क्या थी? वार्सा संधि, यानी विकल्प ए सही होगा। अगला प्रश्न, सोवियत संघ ने किस संधि के तहत परमाणु हथियार तैनात किए थे? ए भैया बहुत बढ़िया प्रश्न है। सोवियत संघ ने किस संधि के तहत परमाणु हथियार तैनात किए थे? सीटो संधि, वार्सा संधि, सेंटो संधि, नाटो संधि। ए भैया यही संधि थी। कौन? वार्सा संधि। इसी के अंतर्गत इसने
परमाणु हथियार तैनात किए थे। ठीक है ना, भूलना नहीं है, वार्सा संधि के अंतर्गत। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। और आगे का प्रश्न ये रहा आपका, गुट निरपेक्ष, ये 7 नंबर का प्रश्न होगा, गुट निरपेक्ष आंदोलन किस वर्ष आरंभ हुआ, ऐसा पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न इसी से मिलता जुलता है, समझ लीजिए। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन और यहां आरंभ, दो चीजें समझ लेना साथियों, भूल नहीं जाना परीक्षा में, 1 नंबर बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो यहां पर जो आरंभ हुआ वो 1955 में हुआ था और पहला सम्मेलन जो था वो 1961 में हुआ था। याद रखना, 1955 और 1961, यानी आरंभ अगर पूछा जाए तो 1955 वाला विकल्प सही होगा। और अगर कहीं वो पूछ देता है पहला सम्मेलन कब हुआ था, तो आप 1961 जवाब दीजिए, बिल्कुल उत्तर सही होगा आपका। आगे बढ़ेंगे हम लोग। गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक नेता, मतलब ये संस्थापक इसके कौन थे गुट निरपेक्ष आंदोलन के? पंडित जवाहरलाल नेहरू, फिदेल कास्ट्रो, मार्शल टीटो या फिर जोसेफ स्टालिन। देखिए भैया, ये जो गुट निरपेक्ष आंदोलन था, इसके जो संस्थापक थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। किसके संस्थापक? बोले गुट निरपेक्ष आंदोलन के। बिल्कुल गलत नहीं करना, एकदम ध्यान से समझ लीजिए। अगला प्रश्न है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? यानी जो ये आंदोलन हुआ था इसका उद्देश्य क्या था भैया, ये भी तो जान लीजिए। तो उद्देश्य देखिए, विकल्प है पहला, साम्राज्यवाद का विरोध, साम्यवाद का समर्थन, युद्ध को बढ़ावा देना, पश्चिमी देशों का समर्थन। ए भैया, साम्यवाद का समर्थन तो नहीं था, युद्ध को बढ़ावा देना नहीं था, पश्चिमी देशों का समर्थन ये भी नहीं था, तो था क्या? तो बोले साम्राज्यवाद का विरोध करना था इसका उद्देश्य। किसका? गुट निरपेक्ष आंदोलन का। ठीक है, विकल्प हमारा पहला सही हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, किस देश ने गुट निरपेक्ष आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई? बहुत बढ़िया प्रश्न है, पूछा जाता है, कई बार पूछा गया। फ्रांस, भारत, जर्मनी, जापान। किस देश ने गुट निरपेक्ष आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई? भैया जानते हो ना, ये जो भारत है इसने बहुत भूमिका निभाई थी। भारत सही होगा, है ना, विकल्प दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, गुट निरपेक्ष आंदोलन का उद्देश्य क्या था? ध्यान रखिए, ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। तो इसमें जो पहला विकल्प है, युद्ध में तटस्थ रहना, साम्राज्यवाद का विरोध, पूंजीवाद का समर्थन, हथियार बनाना। अभी हमने पीछे भी एक प्रश्न बताया था, उसमें विकल्प था सही साम्राज्यवाद का विरोध, तो विकल्प इसमें भी साम्राज्यवाद का विरोध सही होगा। आगे प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है वार्सा संधि। अभी हमने तुमको समझाया वार्सा संधि का मुख्य उद्देश्य। वार्सा जो संधि थी इसका उद्देश्य क्या था भैया? तो कह रहा है नाटो देशों का मुकाबला करना, नाटो में शामिल होना या युद्ध करना, आर्थिक मदद करना। इसमें से क्या था? तो वार्सा जो संधि थी बच्चों, उसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था नाटो देशों का मुकाबला करना। पहला विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है बर्लिन की दीवार। ये पिछली बार पूछा था प्रश्न। बर्लिन की दीवार किस शीत युद्ध की प्रतीक मानी जाती है? क्या? बर्लिन की दीवार, याद रखना, बर्लिन की दीवार किस शीत युद्ध की प्रतीक मानी जाती है? तो विकल्प पहला, 2 ध्रुवीयता, 1 ध्रुवीयता, तटस्थता या गुट निरपेक्ष। तो साथियों इसका जो जवाब होगा वो होगा हमारा 2 ध्रुवीयता। और 2 कौन थे वो? तो बोले संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। ठीक ना, ये 2 थे। ठीक है, अगला प्रश्न, नाटो किस क्षेत्र से संबंधित है? नाटो जो था वो किस क्षेत्र से संबंधित था? उत्तरी अटलांटिक, दक्षिणी एशिया, मध्य पूर्व, पूर्वी यूरोप। तो बताना चाहेंगे जो नाटो का जो क्षेत्र था वो भैया था उत्तरी अटलांटिक। विकल्प पहला सही।
1962 में किस देश ने क्यूबा पर परमाणु मिसाइल तैनात की? 1962 में किस देश ने क्यूबा पर परमाणु मिसाइल तैनात की? अमेरिका, सोवियत संघ, जापान या ब्रिटेन? तो इसका साथियों जो जवाब होगा वो होगा सोवियत संघ। विकल्प दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है साथियों, गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कहां हुआ था? ऐसा पूछा जा रहा है। गुट निरपेक्ष आंदोलन पहला सम्मेलन और जगह कहां पूछा जा रहा है? तो पहला विकल्प दिया इन्होंने बेलग्रेड, दूसरा दिल्ली, तीसरा काहिरा, तीसरा हवाना। याद रखना, इसका जो पहला सम्मेलन हुआ था वो आपका हुआ था बेलग्रेड में। कहां? बेलग्रेड में हुआ था। ठीक है। अंतिम प्रश्न है, शीत युद्ध के समय शक्ति के कितने केंद्र थे? बढ़िया प्रश्न है। 3, 2, 5, 8। अरे भैया अभी हम समझाए आपको। इसमें जानते हो 2 केंद्र थे। कौन थे 2 केंद्र? ये विकल्प दूसरा संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। ठीक है। तो ये हमारा 18 नंबर का जो प्रश्न था उसका उत्तर हो गया। बच्चों, आप इस वीडियो को अगर देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न मिल जाएंगे। इसलिए हम यही कहना चाहेंगे, आपको जो परीक्षा आपकी होने जा रही है उसके लिए एकदम अभी से मन से लग जाइए और मेहनत करिए, जिससे आपका परिणाम बहुत अच्छा हो सके।